सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई तो मुझे आंगन में से एक चीखती हुई आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। आपको तो ताहिरा के सामने मेरी बच्चियां कभी नज़र ही नहीं आई। आपने तो इतना बड़ा फैसला ताहिरा के लिए किया है, मेरी बेटी में क्या कमी है? वह क्यों ना अफरोज के साथ ब्याही जाए। मैं मामी की जुबान से अपना नाम सुनकर मैं ठिठक कर रह गई और खिड़की के पास कान लगाकर खड़ी हो गई। नानी की मिनमिनाती सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। बहू, ताहिरा इस घर में सब लड़कियों में सबसे बड़ी है, और अगर मैं सबसे अलग से बात करूं तो अगर उसके सर पर उसके माँ बाप का साया होता तो उसे इस टाइम ताहिरा की शादी का पहला हक समझकर निपटाया जा रहा होता। हाँ हाँ माँ जी, उसकी माँ को तो हमने तो नहीं कहा था ना वह इश्क में पागल होकर भाग जाए। एक बेटी की माँ बन गई थी तो अपनी बेटी का सोचती। नानी एकदम गुस्से में आ गई। और गड़े मुर्दे मत उखाड़ो बहू, जो गुजर गया सो गुजर गया। तुम सब अपने अपने बच्चों के सर पर मौजूद हो, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन इस बदनसीब के सर पर कौन है? और वैसे भी घर का रिश्ता घर में हो जाए तो अच्छा है। बाहर से आने वाले रिश्ते कितने सवाल करते हैं, हम किस किस को जवाब देंगे? और फिर ऐसी बातें भला कहाँ छुपती हैं? बीते हुए बातों पर जितनी भी राख डालो लोग उसे कुरेद ही लेते हैं। और जिनका बीता हुआ कल इतना तकलीफ में हो, वहाँ 100 में से एक ही होता है जो ऐसी बच्चियों का जीना हराम ना करे। तुम खुद एक बेटी की माँ हो, कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। क्यों ना करें हम अपनी बेटियों का एहसास? छोटी मामी अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हमारी बच्चियों की उम्र भी तो अब रिश्ते करने के काबिल हो गई है। और मैं आपको एक सच बात कहूँ, बुरा न मानो, जिनकी माएँ भाग जाती हैं ना, उनकी बेटियां उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती हैं। इसलिए इस लड़की पर निगाह रखिए, क्या पता 100 यार उसने बाहर बना रखे हों और हम यहाँ पर इसका रिश्ता करने के लिए परेशान होते फिर रहे हैं। मामी के दिल का जहर आज उनकी जुबान पर आ ही गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा बदन बेजान पड़ गई है, मेरी टांगों से जान निकल गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। हर चीज़ बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन जब एक लड़की के किरदार पर बात की जाए तो फिर ना वह लड़की जीती है ना मरती है। मैं उनको कैसे यकीन दिलाती कि मैं अपनी माँ पर नहीं गई हूँ। मैं अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। और अपनी मामी की बात सुनकर मैं फड़फड़ाने लगी और आंसू मेरे आंखों के रास्ते मेरे दिल के ज़मीन पर गिरने लगे। मैं मामी से बहुत कुछ कहना चाहती थी, क्यों मुझे मेरी माँ से मिलाया जाता है, लेकिन जब भी घर में कोई बात होती तो मामी घुमा फिराकर बात मुझ पर ले आती। मैं अपनी माँ के बीते हुए कल से अपने दिल के जख्म हरा नहीं करना चाहती थी। मैं उसका नाम भी सुनना गवारा नहीं करती थी। मैं पैदा होते ही देखा तक नहीं था, लेकिन उनके गंदे किस्से सुन सुनकर मेरी जात पर इतने छींटे पड़ चुके थे जिससे मुझे अपने आप में गंदा और गलीज नजर आने लगा था। मैं अपने बीते हुए कल की हर तकलीफ को अपनी जिंदगी से खुरच खुरच कर निकाल देना चाहती थी, लेकिन मेरी ननिहाल वाले लोग कहीं ना कहीं से मेरी माँ की हुई गलीज हरकत को मेरे सर पर डालते रहे। मैं जितना भागती थी मेरी माँ के बीते हुए कल उतना ही मेरे सामने आकर खड़ा होता। इस घर में बस मेरी नानी थी जो मेरा दुख समझती थी और मैं भी उनसे हर बात शेयर करती थी। ननिहाल में जहर बचपन से ही इतने खा चुकी थी कि अब तो मेरे आंसू भी खुश्क हो गए थे। नानी मेरी परेशानियों को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए वह मुझे हमेशा तसल्ली देती रहती थी। मैं अपने लिए हमेशा उनकी बूढ़ी आगोश में छुपने की कोशिश करती और कभी कभी मैं बहुत डर जाती कि अगर घर में मेरी नानी का सहारा ना होता तो न जाने मेरा क्या बनता। ये तो वे लोग थे जो मेरे जिंदा जिस्म को थोड़ा थोड़ा गोश्त उतार कर कुत्तों के हवाले कर देते। अगर उनके बस में होता तो शायद मैं ननिहाल की छत तले जिंदा सांस ना ले रही होती, बल्कि यहाँ तो तहखाने में मेरी लाश भी गल सड़ गई होती, या फिर ये लोग मुझे धक्का मारकर यहाँ से निकाल देते। लेकिन नानी का साथ था कि उसने मुझ जैसे कमज़ोर पर कोई जुल्म होने ना दिया। वह मेरी ढाल बनकर रही। शायद तभी मैं आज यहाँ जिंदा थी और इस छत तले इज्जत से सांस भी ले रही थी। आंगन से आने वाली जहरीली आवाज़ मेरे खिलाफ बराबर उठ रही थी, जिनमें नानी की कमज़ोर आवाज़ भी मेरे कानों में सुनाई देती जा रही थी कि अचानक अंदर से चीखती हुई आवाज़ निकली। जो ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा उनकी आंखों में मेरे लिए बहुत नफरत है। और फिर वह बहुत गुस्से के साथ मेरे कंधे से जानबूझकर टकराते हुए बढ़ गई। मेरे लिए अब वहाँ ज़्यादा खड़ा होना मुमकिन नहीं था, तो मैं मरे मरे कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मेरा कमरा सेकंड फ्लोर पर था। मैंने जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो सामने ऊपर की तरफ मुझे अफरोज खड़ा नजर आया, जो अपनी मुस्कुराती आंखों से
मेरी तरफ देख रहा था। अफरोज मेरे बड़े मामा का बेटा था, इकलौता बेटा था और बाहर से पढ़कर आया था। हमारा बचपन एक साथ ही बीता था। बचपन से ही मेरे साथ बहुत अटैच था। यही वजह थी कि जब बाकी कज़न मेरे साथ खेलने से मना कर देते तो ऐसे में अफरोज ही मेरे साथ होता था, जो न सिर्फ अपने सारे खिलौने उठाकर मेरे पास आ जाता, बल्कि वो मेरे साथ ही खेलने की जिद करता रहता। मेरी वजह से सारे कज़न अफरोज से लड़ते कि तुम उसकी वजह से हमारे साथ नहीं खेलते हो। अक्सर इस बात का जिक्र शिकायती अंदाज में बड़ी मामी को बताया करते थे। बड़ी मामी अक्सर अफरोज को समझाती कि सबके साथ मिलजुल कर खेला करो। तुमने क्या सिर्फ अपनी कज़न ताहिरा को ही पकड़ा होता है और सिर्फ उसी के साथ खेलते हो? ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन अफरोज इन सब की बोलती बंद कर देता और कहता, जो बात ताहिरा में है वो बाकी कज़न में नहीं है। मुझे उसके साथ ही खेलना अच्छा लगता है। बाकी सब बहुत लड़ते झगड़ते हैं तो मामी की बोलती भी बंद हो जाती, लेकिन मेरे सारे कज़न इस बात पर मुझे आड़े हाथ लेते। मैं कई बार मेरी छोटी मामी की लड़की सुम्मी से इस बात पर पिट भी गई थी। उसने मेरे खिलौनों को जलाकर राख कर डाला था और मुझे हर सजा देने की कोशिश करती थी जिससे मुझे तकलीफ पहुँचे। उसे न जाने इस बात पर क्या खुशी मिलती थी, और हैरानी की बात ये थी कि उस घर में कोई भी नहीं डांटता था। उल्टा जब मैं रो रही होती तो मुझे सब डांट देते थे। तो ऐसे में सिर्फ एक अफरोज होता था जो मेरी साइड लेता और मेरे लिए बात करता। तो सभी अफरोज से लड़ पड़ते कि तुम इस गंदी सी लड़की के लिए मेरे साथ उलझने लगे हो। तो वह अक्सर ये कहता है, ये तो अल्लाह की बंदी है, तुम खामखा उसको परेशानी देते हो। किसी को बिना वजह तंग नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। इस बात से अल्लाह ताला भी खफा होता है। लेकिन मुंह बनाते हुए वहाँ से चल पड़ती। लेकिन फिर इस बात का बदला वो मुझसे बहाने बहाने से लेती रहती। मेरा बचपन बहुत तकलीफ़ों में गुजरा था। मुझे बचपन से ही इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया था कि मेरी माँ ने कोई अच्छी मिसालें कायम नहीं की है, जिसका खामियाना मुझे हर कदम कदम पर भुगतना पड़ रहा था। मैं घर में होने वाली उन गंदी गालियों पर एक दिन नानी के खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया कि मेरी माँ जब अपने ससुराल गई थी, लेकिन ये शादी मेरी मम्मी के मर्जी के खिलाफ हुई थी और पापा ने भी शादी मम्मी के जिद में आकर की थी, क्योंकि मम्मी ने उनको उनके मुंह पर ही ठुकरा दिया था। ये बात मेरे पापा को बहुत बुरी लग गई थी, जबकि मम्मी का मायका तो बहुत पैसे वाले थे। तो ऐसे में जब पापा का रिश्ता आ गया तो उनके हाथ पांव फूलने लगे थे, क्योंकि वे एक गरीब घर से थे। इतने भी गरीब नहीं कि वे अपने घर ना चला सके। वे चार भाई थे, लेकिन उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उनको दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए था। तो मेरी नानी ने जल्दी हाँ कर डाली। लेकिन मम्मी बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि ये शादी किसी हाल में भी नहीं करेंगी, लेकिन उनके माँ बाप ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें दुल्हन बनाकर घर से विदा कर दिया। मेरे पापा मम्मी को ब्याह कर ले गए थे, लेकिन उन्हें कभी भी इज्जत और सम्मान के साथ बीवी का दर्जा ना दे सके, बल्कि दिन रात उनकी बुराइयां कुरेदते रहते। मम्मी दोहरी परेशानी में फंसती जा रही थी। एक तो उन्हें इस बात का दुख था कि वह अपनी बचपन की मोहब्बत से जुदा हो गई थी। दूसरा दुख उन्हें अपने शादीशुदा जिंदगी से था कि जिसमें उन्होंने एक दिन भी सुकून नहीं मिल रहा था। पापा की वजह से सारे घर वाले मम्मी के इश्क के बारे में पता चल गया था, क्योंकि पापा बार बार सबके सामने मम्मी के आशिक के बारे में बात करते रहते, जिसकी वजह से घर में भी सभी मम्मी को चुभती हुई निगाहों से देखते थे। ये सच है कि सुहागन वही जो पिया मन भावे। जो पिया मन ही नहीं भाई, वह घर के बाकी लोगों के दिल दिमाग से भी उतर जाती है। यही वजह है उसके घर के बाकी लोग भी मम्मी को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मम्मी कई बार गुस्सा होकर मायके आ जाती थी, लेकिन मायके वाले ज़बरदस्ती वापस ससुराल भेज देते, जहाँ उनके ससुराल वाले उनकी कोई इज्जत ना करते, क्योंकि उनके इश्क के बारे में हर एक व्यक्ति को पता हो गया था। लेकिन पापा के जिद के आगे दादी हार मान गई। अपने बेटे के ज्यादती को देखते हुए वह अक्सर ना चाहते हुए भी मम्मी की साइड लेती और अपने ही बेटे को समझाती वह उनके साथ ऐसा ना करें। लेकिन पापा को न जाने मम्मी को तकलीफ देने में क्या आनंद आता था। वह दिन ब दिन मम्मी को अक्सर तंग किया करते थे। ऐसे में दादी अक्सर मम्मी को कहती थी कि औलाद बाप के पैरों की जंजीर बन जाती है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी औलाद पैदा करो ताकि तुम्हारे पति को कोई तो तुम्हारा एहसास हो, जिम्मेदारी जागे। दादी की बात मम्मी ने बहुत ही ध्यान से सुनी। उस टाइम दादी को ऐसा लगा था जैसे मम्मी खुद भी इस घर में बसना चाहती हो और अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रही हों, और उस कोशिश में वह कामयाब भी हो गई थी। जब उन्हें पता चला कि वह उम्मीद से हैं, तो वह दादी ने पहली बार उन्हें शादी के बाद सही मायने में खुश देखा था। लेकिन ये खबर जो ही पापा ने सुनी
तो उनका मूड खराब हो गया। उन्होंने मम्मी से साफ साफ कह दिया था कि बेटी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बेटी हुई तो वह भी तुम्हारी तरह अपने माँ बाप के मुंह पर कलंक पोतने वाली होगी। पापा की बातें सुनकर मम्मी का चेहरा मुरझा सा गया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वह इस आदमी को किस तरीके से खुश रखें। अपने सारे हथकंडे आजमा चुकी थी। अपनी मोहब्बत को अपने दिल के अंदर दफन करके वह पापा के साथ ही नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन पापा हमेशा उनके बीते हुए कल की बातों को उनके सामने रखकर उनको बहुत तकलीफ देते थे। जब मम्मी को 5वां महीना शुरू हुआ तो पापा चाहते थे मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाकर उनका चेकअप कराया जाए, जिससे ये पता चल सके कि उनके कोख में लड़का है या लड़की। मेरी मम्मी को इसके लिए भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन पापा उन्हें जोर ज़बरदस्ती से हॉस्पिटल लेकर गए और जब वापस लेकर आए तो अपने साथ एक बहुत बड़ा तूफान भी लाए थे। उन्होंने मम्मी को साफ कह दिया था कि उन्हें ये बेटी नहीं चाहिए, इसलिए ये प्रेगनेंसी ख़राब करवा दो। मम्मी ने जब ये बात सुनी तो उनके सर पर क़यामत टूट पड़ी। और ये तो जानती थी कि उनका पति एक बहुत ही कमीना इंसान है, लेकिन एक जिद्दी बाप भी साबित होगा, इस बात का उन्हें अंदाज़ा हो गया था। इसलिए हैरानी परेशानी से अपने पति को देखती रह गई, जिनसे बेटी की खुशखबरी भी हजम ना हो सकी। और जब बेटी इन हालात में पैदा हो गई तो उनके साथ साथ उसका भविष्य क्या होगा, मम्मी को दीवार पर लिखे हुए अक्षरों की तरह नजर आ रहा था। दादी कहती हैं, ऐसे टाइम पर जब तुम्हारी माँ ने मेरी तरफ देखा तो मैं उससे नज़रें ना मिला सकी, क्योंकि मैंने ही उसको राय दिया था कि वह औलाद पैदा करे। शायद यूँ उनके बेटे के दिल में उनकी कदर पैदा हो जाए। अब वह शिकवा भरी निगाहों से मुझे देखने लगी थी। अब बताइए, वह तो बेटी की खुशखबरी सुनकर भी आराम नहीं हुआ। ऐसे में दादी ने पापा को बहुत समझाया, उन्हें खुदा का डर दिलाने की कोशिश की, लेकिन पापा तो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। बस इतना ही चाहते थे किसी तरह से मम्मी ये प्रेगनेंसी खराब करवा दे, लेकिन मम्मी इस पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पापा ने मम्मी को धमकी भी दी, अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो वो डिवोर्स दे देंगे। और साथ ही इस बात की धमकी दी, ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो, मुझसे डिवोर्स लेकर तुम अपने आशिक से फिर भी शादी कर लोगी, क्योंकि मैं तुम्हें इसके काबिल नहीं छोड़ूंगा। और ये बात पापा ने मेरे नानी के यहाँ भी बता दिया था। और जब सब घर वालों के सामने ये बात कही तो मम्मी उस दिन फूट फूट कर रो पड़ी और हमेशा पापा को समझाती थी कि मेरे बीते हुए कल का हवाला आप बार बार सबके सामने देते हैं। आपने तो ये आदत बना ली है कि जब अल्लाह हमें औलाद से नवाजेगा और आपकी आदत यूं ही बरकरार रहेगी तो हमारी औलाद के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। अब मम्मी अपने रिश्ते के साथ आने वाले औलाद के भविष्य के लिए भी परेशान रहने लगी थी। मम्मी की इस परेशानी पर दादी भी परेशान रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि मम्मी बेकसूर है, लेकिन वह अपने बेटे को समझा नहीं पाती थी। पापा ने जब देखा मम्मी किसी भी सूरत नहीं मान रही तो पहले उन्होंने मम्मी को अपने बेडरूम से बेदखल कर दिया, तो मम्मी एक स्टोर रूम जैसे कमरे में आकर रहने लगी। लेकिन फिर पापा बगैर किसी को बताए घर छोड़कर चले गए और उनके जाने के बाद 2 महीने के बाद पता चला कि वह तो इस शहर को ही छोड़ गए हैं, वह तो विदेश चले गए हैं। मम्मी को कुछ समझ ना आया कि उनका और उनके होने वाले बच्चे का भविष्य क्या होगा। इसी बीच एक दिन पापा की तरफ से मम्मी को कॉल आ गई और उन्होंने मम्मी को फ़ोन पर ही डिवोर्स दे दिया। मम्मी ने ये बात जब दादी को बताई, दादी के तो बिल्कुल होश ही उड़कर रह गए थे। जब ये आवाज़ उनके कानों तक पहुंची तो पापा को कहा कि तुमने ये क्या कर डाला। तो पापा ने कहा, क्या हुआ तो बताई। बड़ी हैरान हुई और उन्होंने कहा कि तुम अपनी पत्नी को तलाक क्यों दे रहे हो। पापा बड़े मज़े से कहने लगे कि मैंने तो दूसरी शादी कर ली है, तो क्या हुआ। तो दादी बड़ी हैरान हुई और उन्होंने कहा कि तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों दे रहे हो। तो बड़े मज़े से कहने लगे, मैंने तो कोई डिवोर्स नहीं दी। तो दादी हक्का बक्का रह गई और मम्मी की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, वह तो कह रहा है कि उसने कोई डिवोर्स ही नहीं दी। तो मम्मी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और वह चीख पड़ी कि ये आदमी झूठा है, इस झूठे पर अल्लाह की लानत हो। ये आदमी मुझे फ़ोन पर अभी 3 बार तलाक बोल चुका है। फ़ोन पर इसने इसलिए तलाक दी ताकि किसी और को पता ना चल सके, लेकिन मैं और मेरा खुदा जानता है मैं ज़्यादा इस आदमी के साथ अब रहकर खुद को नापाक नहीं कर सकती। अब मेरे किरदार पर एक तरह से इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसको इसमें कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं भी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जब मेरे मामा को इस फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, उससे पहले कि पापा आते। मम्मी ने चुपचाप घर छोड़ दिया था और ऐसी चुप्पी कि किसी को पता ही नहीं चला वह कहाँ गई। पापा जब वापस आए
तो उन्होंने आते ही मम्मी के मायके और अपने घर में सबको यही कहा कि ये कैरेक्टर लेस औरत है और अपने आशिक के साथ भाग गई है, और फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने उसे डिवोर्स दिया है। असल में मुझसे इस तरीके से वह जान छुड़वाना चाहती थी। पापा की बात पर सभी घर वालों ने यकीन कर लिया था और मम्मी को मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया था। फिर जब मैं पैदा हुई तो मम्मी एक दिन नानी के पास आई और उन्होंने मुझे नानी को गोद में डाल दिया, ये कहकर कि आपकी दौलत है, मैं अपने साथ नहीं रख सकती हूँ, इसे आप ही रखिए, क्योंकि आपने ही मेरी शादी उसके साथ ज़बरदस्ती करवाई थी। अब मैं ज़्यादा इस घर में नहीं रह सकती। मेरी नानी उनसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उल्टे कदम वापस न जाने कहाँ चली गई। उसके बाद दोबारा वापस नहीं आई और नानी के भी पापा ने कान भर दिए थे कि मैंने उसको कोई डिवोर्स नहीं दिया है, वह खुद ही घर से भाग गई है अपने आशिक के साथ। और मेरी दादी भी यही कह रही थी कि मैंने नहीं सुना उसको डिवोर्स देते हुए, वह अपने आप ही घर छोड़कर चली गई है, बल्कि मैं तो उसका हमेशा पक्ष लेती थी। लेकिन अब उसका बच्चा जब उसके बाप ने ही मना कर दिया रखने से, तो मैं कैसे पालूंगी, क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ और मैं उसे पाल नहीं सकती। इसलिए इस बच्ची को आप ही रख लीजिए। उन्होंने चुप से मुझे नानी के गोद में डाल दिया। वहाँ पर हर एक आदमी ने नानी को रोकना चाहा, लेकिन नानी ने कहा, ये मेरी बेटी की बेटी है और यहाँ पर ही पलेगी। बाप उसका वैसे ही उसे कबूल नहीं कर रहा और माँ उसे अपने पैरों की जंजीर नहीं बनाना चाहती, तो क्या मैं उसे ज़मीन में दबा दूँ? जब ये इस घर की बेटी है तो इस घर में ही फलेगी फूलेगी। नानी ने मेरी हर तरफ से साइड लिया और कोई भी उनके सामने आंख नहीं उठा सका। वैसे भी मेरे पापा फिर से बाहर विदेश जा चुके थे, उन्हें मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए घर के सारे लोग भी कुछ साल तक मेरे खिलाफ बोल बोल कर चुप हो गए, लेकिन उनके दिलों में मेरे लिए जहर घुलते रहे। मैं उन हालात में पल बढ़कर जवान हुई थी। मेरे कानों में बस यही सुना कि मेरी माँ एक कैरेक्टरलेस बदचलन औरत है जो अपने आशिक के साथ भाग गई है। मैंने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा, मैं नहीं जानती वह किस हाल में है, क्योंकि मेरी बातचीत उनके साथ कभी भी नहीं होती और ना ही कभी दादी के घर वालों ने मुझसे बातचीत करने की कोशिश की। मेरी दुनिया बहुत सी चीज़ों से बेगाना रह गई थी। सिर्फ नानी के आजू बाजू में घूमा करती थी, वही मेरी हर बात का ख्याल रखा करती थी। उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। जब मैं वापस आती तो मेरे खाने पीने के फिक्र भी वही करती थी। स्कूल से कॉलेज का सफ़र नानी के सर पर शुरू होता, जबकि यहाँ पर सभी इस बात के खिलाफ थे कि मुझे ज़्यादा आगे नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन नानी जिद पर थी कि जब बाकी सबके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके पढ़ाई में क्या हर्ज है। और अब जब मेरी शादी के बारे में फैसला कर ही रहे थे तो ख़ानदान के सभी लोग एक बार फिर मेरे खिलाफ बोल पड़े थे। लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी, क्योंकि अफरोज भी मेरे साथ खड़ा था और उसी ने नानी को कहा कि सिर्फ मेरे साथ ही शादी करेगा। अगर उसकी शादी मेरे साथ ना हुई, इस घर की किसी भी लड़की को अपनी पत्नी नहीं बनाएगा, बल्कि बाहर चला जाएगा और वहाँ पर ही किसी गोरी से शादी कर लेगा। तो मामी थोड़ी डर सी गई थी, क्योंकि वे जानती थी कि बाहर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। जैसे उनका दामाद बाहर गया, आज तक पलटकर वापस नहीं आया, ना ही उसका कुछ अता पता चला और वे कहाँ हैं, उससे फिर कभी किसी से बातचीत नहीं हुई। मामी अफरोज से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि इस घर का बेटा इसी तरह जिंदगी बिताए। उन्होंने अफरोज को यकीन दिलाया कि वह जैसा चाहता है ऐसा ही होगा। नानी ने अफरोज के माँ बाप से बात करने की ठान ली, लेकिन छोटी मामी के घर में एक कोहराम सा मच गया था। उन सबको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि मैं उनके खानदान की सबसे होनहार बेटे की बहू बन जाऊं। इस सब में सबसे ज़्यादा सुमी शोर मचा रही थी, क्योंकि वह अफरोज को बचपन से ही बहुत पसंद करती थी। अब तो ये बात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अफरोज हमेशा हमेशा के लिए किसी और का हो जाए। उसने जमकर मेरी बुराई की। मैं एक कोने में खड़ी होकर सुनती रहती थी। जब घर वाले किसी हद तक चुप हो गए थे, फिर दोबारा से सुमी ने उनको हवा देना शुरू कर दी थी। वह बार बार उठते बैठते मेरी माँ के किस्से लेकर बैठ जाया करती थी, किस तरह अफरोज का दिल बड़ा हो जाए और खुद ही उस रिश्ते से मना कर दे। मैं थक चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अफरोज को भी मना किया वह इस शादी से मना कर दे, क्योंकि हमारे समाज में शादी सिर्फ दो दिलों के बीच में नहीं बल्कि पूरे खानदान में होती है। अगर पूरा खानदान ही मना कर रहा है तो पूरा खानदान इस शादी के खिलाफ है, तो मियाँ बीवी भला कैसे ज़िंदगी बिता सकते हैं। अफरोज मेरी तरफ बड़ी हैरानी भरी नज़रों से देखता रहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें शादी के बाद इन सब की बातों में रखूँगा, जहाँ तुम हर टाइम दूसरों की सुनती रहोगी? ताहिरा, तुम अपने दिल दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो। मैं तुम्हें अलग घर लेकर दूंगा, जहाँ खुशियाँ तुम्हारे इंतज़ार में होगी।
बस तुम मना मत करना। आने वाली खूबसूरत कल मेरे इंतज़ार में थी। मुझे यकीन था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक ना हुआ। मेरी शादी वाली रात सुमी दूध लेकर आई थी और मेरे कमरे में रखकर चली गई थी। वह दूध पीने के बाद ही अफरोज की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई और उसकी सांस उखड़ने लगी थी। मैं चीखते हुए जो ही कमरे से बाहर निकली तो सामने सुमी खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा, अगर वो मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। तो क्या तुमने किया है? मैं चौंकी, लेकिन घर के बाकी लोग जमा हो गए। अफरोज को लेकर अस्पताल चले गए, लेकिन वह मर गया था। सुमी समेत सारे घर वाले सभी लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैंने उसको मारा है। नानी ये सब देखकर उसी सदमे में चल बसी। अब तो मेरी हिमायत में बोलने वाला भी कोई नहीं था। ये सब पैसे वाले थे। पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म करके मुझे जेल भिजवा दिया। मुझे जिस रात काल कोठरी में बंद किया गया, वहाँ एक सब इंस्पेक्टर आया। मैं अभी तक दुल्हन के ड्रेस में ही थी और बेहद हसीन लग रही थी। वो मुझे देखते ही बेकाबू हो गया और यूं जेल में ही मेरी इज्जत लुट गई। मुझ पर इल्ज़ाम साबित ना हो सका तो मैं जल्दी ही बरी हो गई। जब मैं बाहर निकली तो अपने नानी के घर पहुंची, जहां मुझे घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। मैं वहां से उठकर अपने दादी के यहाँ आई तो उन लोगों ने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया। मैं इस भरी दुनिया में अपनों के होते हुए भी सड़क पर लावारिसों की तरह फिर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाकर अपनी इज्जत को बचाऊँ और सर छुपाऊँ। सुबह से रात हो गई थी। मैं बिल्कुल भूखी प्यासी सड़कों पर घूम रही थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने लिए एक रोटी खरीद सकती। रात का अंधेरा जो जो फैल रही थी, तो अब मुझे भूख से ज़्यादा अपनी इज्जत का डर था। मेरे आजू बाजू अजीब अजीब से लोग घूम रहे थे और मुझे अपनी गंदी नज़रों से देखे जा रहे थे। उनमें से एक तो मेरे करीब भी बैठकर मुझसे बातें करने की कोशिश की। तो मैं वहाँ से उठकर एक घर के पास जाकर खड़ी हुई और उसे धमकाया, ठहरो मैं तुम्हें अभी पिटवाती हूँ कि तुम मुझे तंग कर रहे हो। वहाँ से भाग गया, लेकिन मैं जानती थी ज़्यादा देर तक मैं इन कंधों पर अपनी इज्जत नहीं बचा पाऊंगी। मैं सड़क पर बैठी रो रही थी जब एक फ़कीर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे घूर कर देखा और कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? तो मैं रो पड़ी। कहाँ जाऊँ? कोई घर नज़र नहीं आ रहा। जिनका घर नहीं होता वैसे ही सड़कों पर बैठी होती हैं। कौन हो तुम? उसने मुझसे बेधड़क होकर पूछा। तो मैंने ना चाहते हुए भी उसे अपनी सारी कहानी सुना डाली। मुझे बड़ी हैरत थी कि मैं एक अनजान आदमी के सामने अपनी कहानी लेकर क्यों बैठ गई हूँ। मैं जब तक बोलती रही वह चुपचाप मेरी कहानी सुनता रहा और एक बार भी उसने मुझे बीच में नहीं टोका। यहाँ तक कि जेल में अपनी इज्जत लूटने वाला किस्सा भी मैंने उसको बता दिया। फिर उसने इतनी अजीब बात की। मैं उसे फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगी। उसने मुझे कहा कि मुझसे निकाह कर लो। मैंने उसे सर से पांव तक देखा और वह एक भिखारी था। न जाने क्यों उसकी बात सुनकर मैंने हंसना शुरू कर दिया और फिर हंसते हंसते रो पड़ी और फिर आसमान की तरफ निगाह कर कर दिल ही दिल में बोली, मेरे मालिक, मेरे नसीब में क्या तूने भिखारी लिखा है? मुझ पर ज़्यादा आजमाइश न डाल। और वह मुझे यूं ही हंसते हुए और फिर रोते हुए देखकर परेशान हो गया था। देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। अगर तुम्हारा दिल मानता है तो मुझसे निकाह कर लो, वरना मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने उसके साथ निकाह कर लिया। निकाह के बाद वो मुझे एक झोपड़ी में लेकर गया। फिर एक वायरलेस सेट निकालकर उसने जेल के सब इंस्पेक्टर का नाम लेकर कहा, जल्दी से उसकी वर्दी उतार लो। उसे गिरफ्तार करके कल सुबह मेरे सामने पेश करो। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी तरफ हैरत से देखने लगी। ये आदमी आखिर है कौन? एक भिखारी की इतनी औकात कैसे हो सकती है? वह इंस्पेक्टर को नौकरी से डिसमिस करने की बात कर रहा था। फिर उसने झोपड़ी में एक आदमी से न जाने क्या बात की और फिर मुझे लेकर वह अपने घर गया। जो ही मैं उसके बड़े से घर के गेट के पास पहुंची तो गेट पर लगे नाम प्लेट पर मेरी निगाह पड़ी, मेजर सर। उसने फिर से वह शब्द दोहरा दिया तो वह मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा। जी, मैं ही मेजर हूँ। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। रातों को उस जगह पर फिरना मेरी ड्यूटी है ताकि मेरे मुल्क के लोग सुकून से सोते रहें। उसकी बात सुनकर बिल्कुल ही मैं दंग रह गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम अब मेरी इज्जत हो और तुम्हारे साथ होने वाली बेइज्जती का मैं पूरा पूरा हिसाब इंस्पेक्टर से ज़रूर लूँगा। तुम बेफिक्र रहो, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुश रख सकूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक इत्मीनान सा उतरने लगा और मेरा दिल चाहा कि मैं अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाऊं, क्योंकि आजमाइश में डालने वाला और फिर आजमाइश से निकालने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है, जो अपने बंदों को कभी भी तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ता
और ना ही बर्दाश्त से ज़्यादा उसे तकलीफ़ देता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।